हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम शिशुपाल वधम माघकृत महाकाव्य का पाठ चलाने जा रहे हैं। तो जैसा कि ये 8वां श्लोक है, आज इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षणा लसद विषच्छेद सीतांग संगीना चकासतम चारु चमूर चर्मणा कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम। है कि नहीं? निसर्ग चित्रो नहीं है, ये चित्रो है। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसद विषच्छेद सीतांग संगीना। है कि नहीं? लसद विषच्छेद सीतांग संगीना चकासतम चारु चमूर चर्मणा चकासतम चारु चमूर चर्मणा कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम। अब देखिए, ये श्लोक है, इस पर चर्चा करते हैं। इस पर इंद्र वाहनम नागेंद्रम, यहां है इंद्र वाहनम नागेंद्रम, नागेंद्रम। इंद्र वाहनम नागेंद्रम कौन? ऐरावत। है कि नहीं? नागेंद्र माने ऐरावत, ऐरावत। है कि नहीं? तो इंद्र वाहन कौन है? इंद्र से वाहनम, इंद्र वाहनम, इंद्र का वाहन कौन? नागेंद्र। नागेंद्र माने ऐरावत। तो ऐरावत के साथ नारद जी की इस श्लोक में क्या की गई है? तुलना की गई है कि नारद जी ऐरावत के सदृश दिखे। है कि नहीं? ऐरावत के सदृश जो चकासतम, है कि नहीं, दे दीप्यमान तत्सदृश दृश्यमान जो अमुम चकासतम अमुम नारद इत्यबोधिसा। है कि नहीं? तो इंद्र वाहन के जो इंद्र वाहन है नागेंद्र अर्थात ऐरावत, उसके साथ उपमा तुल्यता की गई है नारद जी की इस श्लोक में। चलिए देखते हैं हम लोग, वो नागेंद्र कैसा है, इंद्र वाहन कैसा है कि नहीं? इंद्र का जो वाहन है नागेंद्र, नागेंद्रम इंद्र वाहनम नागेंद्रम ऐरावतम इव है। इव यहां देखिएगा, उपमा अलंकार है। उसके सदृश अमुम चकासतम अमुम नारद इत्यबोधिसा, उसके सदृश चकासत दे दीप्यमान जो नारद जी हैं उनको देखा। वो इंद्र वाहन नागेंद्र ऐरावत कैसा है भैया? तो उसी का ये सब विशेषण है। तो पहले देखिए, निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसद विषच्छेद सीतांग संगीना चकासतम चारु चमूर चर्मणा। तो ये चारु चमूर चर्मणा, ये पद आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? विशेष है, विशेष है। इसके विशेषण कितने हैं? तो इसके विशेषण हैं 2। पहला कौन है? एक ये है निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा, दूसरा ये लसद विषच्छेद सीतांग संगीना। लसद विषच्छेद सीतांग संगीना चारु चमूरु चर्मणा। है कि नहीं? कुथेन इंद्र वाहनम नागेंद्रम इव चकासतम अमुम नारद इत्यबोधिसा। ये अन्वय हो गया, समझे कि नहीं? तो निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसद विषच्छेद सीतांग संगीना चारु चमूरु चर्मणा। है कि नहीं? कुथेन इंद्र वाहनम नागेंद्रम इव चकासतम अमुम नारद इत्यबोधिसा। इस तरह से अन्वय कर लीजिएगा, ठीक है भैया? तो इसका मतलब चारु चमूर चर्मणा के ये 2 विशेषण हो गए। कौन? निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा और लसद विषच्छेद सीतांग संगीना। है कि? चारु चमूर चर्मणा, इसका पहले अर्थ हम जानते हैं कि चारु चमूर चर्मणा का मतलब क्या है। तो देखिए, चारु माने क्या होता है? अच्छा, सुंदर। चारु का मतलब है सुंदर, अच्छा। है कि नहीं? सुंदर। चमूर चर्मणा का मतलब क्या है भैया? तो चमूरु माने होता है मृग। है कि नहीं? चमूरु मृग विशेष, मृग। तो चमूरु और चमूरो चर्म, चमूर चर्म अर्थात चमूरु माने मृग। मृग का जो चर्म है उसको क्या कहते हैं? चमूर चर्म। चर्म माने समझ रहे हैं ना, चमड़ा। तो मृग का जो चर्म है उसको क्या कहेंगे? चमूर चर्म कहेंगे। तो चमूरोह चर्म, चमूरोह चर्म इति चमूर चर्म, और फिर चमूर चर्म इति चारु चमूर चर्म तेन चारु चमूर चर्मणा। है कि नहीं? चारु अर्थात सुंदर जो
मृग का चर्म है उसके द्वारा कुथेन में पृष्ठास्तरणेन है कि पृष्ठास्तरणेन, कुथेन का मतलब है पृष्ठास्तरणेन, अर्थात पृष्ठास्तरण से युक्त जो इंद्र वाहन है अर्थात नागेंद्र है, ऐरावत है, उसके सदृश नारद चकासतम सो दे दीप्यमानम अमुम नारद इत्यबोधिसा है कि नहीं, उसके सदृश चकासत दे दीप्यमान जो नारद जी हैं उनको देखा। तो इस तरह से समझ लीजिएगा। अर्थात जो सुंदर, चारु माने सुंदर, चमूर माने मृग, उसका जो चर्म, उस मृग चर्म के द्वारा कुथेन माने पृष्ठास्तरणेन, तो हमारी दृष्टि में कुथेन का मतलब पृष्ठास्तरण होता है, अर्थात उसको आप और समझना हो तो समझ सकते हैं कि वो जो इंद्र का वाहन है नागेंद्र, उसमें ऊपर जो है आसन के रूप में मृग चर्म बिछाया गया है। अतः ऐसे आसन से युक्त जो इंद्र का वाहन है नागेंद्र, उस नागेंद्र ऐरावत उसके सदृश नारद जी दे दीप्यमान हुए। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं आप। वो चारु चमूर चर्म कैसा भैया है कि नहीं, अर्थात जो सुंदर मृग चर्म है वो कैसा है, उसके ये दो विशेषण है कि नहीं, निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा और लसत विच्छद छेद सीतांग संगीना, ये दो विशेषण है। मतलब क्या है देखिए, पहले का मतलब देखते हैं हम लोग, निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा। तो देखिए इसमें शब्द आप देख सकते हैं, निसर्ग एक शब्द है, चित्र दूसरा शब्द है, उज्ज्वल ध्यान रखिएगा गुण संधि हुई है, चित्र उज्ज्वल, चित्रोज्वल, तो चित्र उज्ज्वल ये कौन हो गया, तीसरा शब्द हो गया। सूक्ष्म माने जानते ही हैं आप अत्यंत सूक्ष्म, और पक्षम ये क्या है, पक्षम, ये शब्द हो गया अंतिम शब्द है। तो एक निसर्ग, चित्र, उज्ज्वल, सूक्ष्म, पक्षम, ये शब्द हैं इसमें है कि नहीं। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा में शब्द जो हैं इतने हैं, कौन कौन, निसर्ग, चित्र, उज्ज्वल, सूक्ष्म, पक्षम। तो निसर्ग का मतलब है होता है, निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव से है कि नहीं, तो निसर्गाद एव यानी स्वभावाद एव है कि नहीं। चित्राणी, चित्राणी का मतलब समझे चितकबराणी है कि नहीं, चितकबरा को क्या कहते हैं, चित्र कहते हैं, तो चित्राणी। उज्ज्वलानी, उज्ज्वलानी माने समझे ही सफेद, श्वेतानी श्वेत, तो चित्राणी, उज्ज्वलानी, सूक्ष्माणी, सूक्ष्म माने भी समझते हैं आप, सूक्ष्माणी, यानी पक्षमाण, पक्ष माने कहते हैं लोम को है कि नहीं, पक्ष मतलब होता है लोम, पक्षम का मतलब होता है लोम, अर्थात जिसके लोम, यस्य तद निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षम तेन निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा। समझ गए कि नहीं, बहुब्रीहि समास है, इसमें ध्यान रखिएगा। निसर्गादेव चित्राणि उज्ज्वलानि सूक्ष्माणि पक्षमाणि यस्य तत् निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षम तेन निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा है कि नहीं। अर्थात स्वभाव से ही जो चितकबरा और उज्ज्वल और सूक्ष्म जो पक्षम है कि नहीं, पक्ष माने रोए हैं, लोम हैं, उनसे युक्त जिसके ऐसा चारु चमूर चर्म है, समझे कि नहीं, चारु चमूर चर्म का विशेषण है। अर्थात वो जो मृग का सुंदर जो मृग का चर्म है वो इससे युक्त है, क्या है, निसर्ग माने स्वभाव से ही वो चितकबरा है, उज्ज्वल है, सफेद है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म जो पक्ष है, रोए हैं, उन रोओं से युक्त है, समझे कि नहीं। ऐसा वो क्या है, सुंदर मृग का चर्म है, समझे कि नहीं। इसीलिए वो सुंदर है क्योंकि ये सब उसमें विशेषण जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं। इसीलिए वो क्या है, चारु चमूर चर्म है, अर्थात सुंदर मृग चर्म है, समझे कि नहीं। तो निसर्गादेव चित्राणि उज्ज्वलानि सूक्ष्माणि पक्षमाणि यस्य तत् निसर्ग चित्र सूक्ष्म पक्ष में तेन निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा, इस तरह से आप समझ कर लीजिएगा। इसमें है तो बहुब्रीहि समास है, तो अर्थ समझ गए होंगे आप कि निसर्ग मैंने स्वभाव से ही, चित्र माने चितकबरा, उज्ज्वल और सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म रोए हैं। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े विशाल रोए ही हैं, है कि नहीं, बैठे तो उसमें क्या हो जाए, रोए सब जगह चिपक जाए, कहते भैया अत्यंत सूक्ष्म है कि नहीं। जैसे कंबल उम्बल देखते होंगे उसमें अत्यंत सूक्ष्म रोए होते हैं, तो उसी तरह से क्या है, उसमें अत्यंत सूक्ष्म रोए हैं, है कि नहीं। ऐसा वो सुंदर मृग चर्म है कि नहीं। तो चार निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा। फिर आगे भैया दूसरा विशेषण है लसद विसद छेद सीतांग संगीना। और वो जो चारु चर्म है
वह मृग के सिंह से वो क्या है, युक्त है कि नहीं, उसमें सिंगवा भी लगा हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं। लसद विसद छेद सीतांग संगीना, देखिए लसन यो विसद छेदा, इसमें कर्मधारय समास। लसन यो विसद छेदा, लसन माने सुंदर, शोभन, यो विसद छेदा, विष माने होता है मृडाल, छेदा माने खंड, यानी मृडाल खंड, विष मतलब मृडाल, छेदा माने खंड, तो यानी मृडाल खंड, यानी सुंदर जो मृडाल खंड है कि नहीं। लसन, लसन माने लसन माने सुंदर, सुंदर है कि नहीं। विष माने, विष का मतलब होता है मृडाला, मृडाला, और छेदा का मतलब होता है, छेदा का मतलब होता है खंडा, है कि नहीं, ये है कि नहीं। यानी कि सुंदर जो विष माने मृडाल, छेद माने खंड, यानी मृडाल खंड, सुंदर जो मृडाल खंड है कि नहीं। लसन यो विसद छेदा, यानी सुंदर मृडाल खंड, समझे कि नहीं, ऐसा कह सकते हैं आप। तो लसन यो विसद छेदा इति लसद, लसद विसद छेदा, और लसद विसद छेद इव तद्वत माने इव, लसद विसद छेद इव सीते माने शुभ्र, शीत का मतलब होता है शुभ्र, शीत का अर्थ क्या है, शुभ, शुभ्र सफेद, शीत का मतलब होता है शुभ्र, शुभ्र, शुभ्र माने सफेद है। तो लसद मृडाल खंड जो होता है वो श्वेत वर्ण का होता है, अतः उसके समान तद्वत, यहां देखिए उपमा अलंकार है, लुप्तोपमा है, ध्यान रखिएगा। तद्वत सीते अंगे भी है, शीत है फिर अंग है, फिर संगी शब्द है, उसका संगीना बन जाता है। तो ये यहाँ लसद है, फिर विसद है, छेद है, विष है, छेद है, और इधर शीत है, और अंग है, फिर संगी शब्द है। तो इतने शब्द हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। लसद, विष, छेद और शीत और अंग और संगी, इतने शब्द हैं इसमें। तो लसद विसद छेदा इतना मतलब बता दिए। आगे तद्वत सीते, उसके समान शुभ्र, शुभ्र है अंग, जो अंग उससे संगी माने युक्त है कि नहीं, उससे अंग लसद यो विसच्छेदः मृणाल खंडा तद्वत सीते अंगे है कि नहीं, तेन संगीना यानी सक्तेन, तेन संगीना सक्तेन उससे युक्त है। अंग का मतलब क्या लेना है यहाँ, सिंह है कि नहीं, वो जो श्रृंग होता है उसी को अंग शब्द से लेना। उसके समान शीत है माने अर्थात जो सुंदर मृडाल है, मृडाल खंड है, उसके समान शुभ्र है अंग माने सिंह है कि नहीं, श्रृंग, उस श्रृंग से संगी, संगी माने युक्त, जो मृडाल चारु चमूर चर्म, चर्म अर्थात सुंदर मृग चर्म, उस मृग चर्म है। कुथेन माने पृष्ठास्तरणेन, वो मृग चर्म है आसन बिछाया हुआ जिस इंद्र के वाहन नागेंद्र में अर्थात ऐरावत में, उस ऐरावत के समान शोभायमान हुए। कौन, जो शोभायमान है नारद जी, उनको देखे। चकासतम अमुम नारद इत्यादि, समझे कि नहीं। तो इस तरह से इसमें कर्मधारय समास है, इसका ध्यान रखिएगा। चारु चमूर चर्मणा का मतलब बताई दिए, ऐसा जो चारु चमूर चर्म, उससे यानी सुंदर मृग चर्म, उससे उसके द्वारा कुथेन माने पृष्ठास्तरण से युक्त, कुथेन का मतलब क्या है, पृष्ठास्तरण से युक्त, उस चर्म के द्वारा सुंदर मृग चर्म, ये विशेषणों से युक्त जो सुंदर मृग चर्म है, उस मृग चर्म से मृग चर्म के द्वारा पृष्ठास्तरण से युक्त जो इंद्रवाहन, इंद्रवाहनम, इंद्रवाहन जो नागेंद्र है, ऐरावत है, तद इव चकासतम शोभायमानम देदीप्यमानम अमुम नारद इत्यबोधिसा, ऐसे नारद जी को देखे। तो यहाँ देखिएगा दो जगह उपमालंकार है, तद्वत सीते अंगे, यहाँ वाला भी है तद्वत तद इव सीते अंगे है कि नहीं, तद्वत सीते अंगे, तो यहाँ पर भी है, और ये नागेंद्रम इव यहाँ भी क्या है, उपमालंकार है। तो इस तरह से उपमालंकार का उपमालंकार हो गई। तो इसमें समझ में आ गया कि इंद्रवाहनम नागेंद्रम ऐरावतम इव चकासतम, अतः इंद्रवाहन जो नागेंद्र है, ऐरावत है, उसके समान उपमा दी गई है। किससे, किसकी, नारद जी की। अतः इस श्लोक में इसका सार और तात्पर्य सब समझ गए कि निसर्ग स्वभाव से ही जो चित्र उज्जवल सूक्ष्म जो रोए होते हैं
उनसे युक्त जो सुंदर मृग चर्म है। और वो मृग चर्म कैसा भैया? लसद विशद छेद सितांग संगीना, अर्थात सुंदर जो, लसन माने सुंदर, विष माने मृडाल, छेद माने खंड, लसन यानी सुंदर जो मृडाल खंड है उसके समान श्वेत है अंग अर्थात श्रृंग, उस श्रृंग से युक्त जो युक्त है कौन? मृग सुंदर मृग चर्म, उस मृग चर्म के द्वारा कुथेन माने पृष्ठास्तरण से युक्त है कि नहीं? इंद्र वाहन जो नागेंद्र है, इंद्रस वाहनम इंद्र वाहनम, इंद्र का वाहन नागेंद्र अर्थात ऐरावतम इव चकासतम देदीप्यमानम अमुम नारद इत्यबोधिसा। ये इसका भावार्थ हो गया, तात्पर्य हो गया। तो इस तरह से ये श्लोक हो गया। आगे फिर हम मिलेंगे दूसरे श्लोक के साथ। तो इतने करके अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।